जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम सी सेट के बारे में बात करने वाले हैं। सी सेट की क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2024 उसको लेकर बात करेंगे। मेरा एक नोट यही होगा कि आप एक पेन और पेपर साथ में रख लें और ज़्यादा नोट करते चलें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लें जो भी मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इस वीडियो के बाद आपको जो भी सी सेट को लेकर डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ये वीडियो बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हम जानेंगे कि सी सेट का क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, 2020 से 23 तक क्या चेंजेस आए और आगे 24 में क्या होगा। कुछ मिथ्स हैं सी सेट को लेकर, हम उन पर भी बात करने वाले हैं। 2024 की स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट क्या होगी, और सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली अब हम साल भर क्या कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और कुछ अपडेट्स भी मेरे को देनी है आगे चल के, जो मैं प्लान कर रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए, सबसे पहले हम सी सेट के एनालिसिस पे बात करते हैं। देखिए, 2023 के पेपर को देखकर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ ना, तो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं है, या इंग्लिश बहुत अच्छी है मैथ्स अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से पेपर अब नहीं निकल सकता है। जो पेपर है उसमें दोनों का बैलेंस चाहिए। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत टफ थे। एक ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि लोग फेल कर गए, कि उन्होंने क्लियर रखा था हमें सिर्फ मैथ्स ही अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश में हम पैसेजेस बहुत कम जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनका एक बैलेंस बनाना होगा। और खासकर मैथ्स रीजनिंग को तो मैं एक साथ रखता हूँ। तो आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इनका हमें एक बैलेंस लेकर चलना होगा। नेक्स्ट ईयर भी आप देखोगे पेपर दोगे, तो अगर आप सिर्फ मैथ्स या सिर्फ इंग्लिश के भरोसे जाओगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। और एक चीज़ जो मैं आप कहूँगा, जिस पे आप ध्यान दे लें, चाहे कोई टॉपर बोले या कोई बोले या ना बोले, आपको मैथ्स को उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा जितना हम जीएस सब्जेक्ट्स को देते हैं। जितना पॉलिटी के लिए है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है, जितना आईआर का इंपॉर्टेंस है, जितना इकोनॉमिक्स का है, उसी तरीके से मैथ्स को एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको 2024 के लिए। तो अब वो सिस्टम तो नहीं चलेगा, जनवरी फरवरी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी मैथ्स वीक है या फिर बेसिक आती है, तो आपको मैथ्स की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं इस पर कहूँगा कि आपको जो सबसे ज़्यादा काम करना है वो अपनी फाउंडेशन पे करना है। जनरली लोगों से जो गलतियाँ होती हैं वो मेनली होती है नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वेशन बैलेंस करना, इक्वेशन बनाना, क्वेश्चन के फ्रेमवर्क को समझना, लोगों को यही नहीं आता है। उन्हें ये तो पता होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी ट्रिक लग रही है। ट्रिक्स भी बहुत चलती हैं एसएससी की। तो कई बार जनरली क्या करते हैं एस्पिरेंट्स, कि हम प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ ट्रिक सीख लेते हैं कि इस टॉपिक को, इस पैटर्न को कैसे किया जाता है। बट जो इस बार का पेपर है उस पर बहुत सारी चीज़ें काम नहीं आई हैं। तो कोशिश ये करो कि जो एनसीईआरटीज़ है ना, उनको, उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ आगे बुक लिस्ट पे, एनसीईआरटीज़ उठानी है हमें। और हमें बेसिक्स पे अपने सबसे पहले काम करना है कि मेरे को क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ, उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता। उन्हें लगता है उन्हें क्वेश्चन समझ आ गया है, बट एक्चुअल में उन्हें एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है वो समझ भी नहीं आता है। और अगर आप इस तरीके से एक प्रॉपर अप्रोच नहीं बना पा रहे हैं ना, कि बिल्कुल एग्जैक्टली किस तरीके से मुझे करना है प्रैक्टिस, तो आप एक खुद को टारगेट दे दीजिए। सपोज मुझे सी सेट 2024 से पहले 10,000 मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मैथ्स के ओवरऑल हर टॉपिक से मिला करके 10,000 मिनिमम क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा या जाऊंगी। ये आप इस तरह से खुद को एक टारगेट दे दो, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आ रहा है उसमें आपको रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। और सिर्फ ये भी नहीं है आपके लिए काम का कि बनता है कैसे सॉल्व करते हैं, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। 2 घंटे बहुत कम है। कहने की बात है कि 40-45 क्वेश्चन भी कर दो, काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चंस का लेवल है उसमें थिंकिंग बहुत लगानी है। और एक चीज़ जो रियलिटी है, 2023 में आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, 2024 का पेपर 2023 से बहुत टफ आएगा। 2021 से टफ था मैथ्स 2022 में, 22 से बहुत टफ था 23 में, तो 23 से भी बहुत टफ होगा 2024 में। एक फ़ायदा भी है मैथ्स टफ होने से, कि अगर आपका जीएस का स्कोर थोड़ा भी अगर फ्लक्चुएट कर रहा है ना, लेकिन अगर आप सी सेट में डन है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो सी सेट को उतनी ही इज्जत दो जितनी हम जीएस को देते हैं। और पेपर को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, एक चीज़ और, कि यूपीएससी जो है ना, वो एसएससी और बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, फील्ड्स की तरह नहीं चाहता है कि आप सिर्फ एरिथमेटिक पे फोकस करें। जो यहाँ पर एग्जाम का फोकस है ना, वो थिंकिंग पे ज़्यादा है। इसी का हमें एग्जाम्पल मिलता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इन टॉपिक्स पे हमें बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा। इसके बाद एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, एक जो बहुत बड़ी मिथ है कि क्लास 10th लेवल पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं,
क्लास 10th से ज़्यादा लेवल पे आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन की टफनेस ज़्यादा है लेकिन टॉपिक्स क्लास 10th लेवल के ही हैं। क्लास 11th और 12th की मैथ्स में होते हैं बायनॉमियल थ्योरम्स, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, कोनिक सेक्शंस, 3D ज्योमेट्री, इस तरह की चीज़ें होती हैं 11th-12th क्लास में। तो जो टॉपिक्स आए हैं वो किस क्लास के आए हैं? सिर्फ 10th क्लास लेवल तक के ही आए हैं। उनकी टफनेस डेफिनेटली बहुत टफ थी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल 10th तक ही था। सो 11th-12th का आप नहीं कह सकते हैं कि 11th-12th का। अब मैं यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी को, या मैं किसी के अगेंस्ट हूँ या फॉर हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे सिलेबस में लिखा है ना, यूपीएससी सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। बट हाँ, ये सच है क्वेश्चन की टफनेस बहुत ज़्यादा थी, बट टॉपिक्स जो थे वो क्लास 10th के अंदर थे। अब एक चीज़ और, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी है। क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, बट अभी तक पूछी नहीं है। तो 2024 में अगर हमें 10 क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से दिख जाए तो हम शॉक नहीं हो सकते ये क्यों पूछ लिया। तो अभी से मैं एडवाइस कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक जो क्लास 10th तक की एनसीईआरटी पे दिया है उस पे आप तैयारी अच्छे से रखें। कभी अगर हमें बायनॉमियल थ्योरम, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इस तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन दिख जाएगा ना, तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि तो आपने सिलेबस में नहीं लिखा है। लेकिन अभी तक जो टॉपिक्स आ रहे हैं और जो आगे भी, कि ट्रिग्नोमेट्री पे कल क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। तो एक ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अब बहुत बड़ा एक डाउट रहता है हमारा कि बुक लिस्ट और सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो भाई बुक लिस्ट की तो कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ये जो बुक लिस्ट मैंने बनाई है इस पे भी आप देख सकते हैं, कोई भी उठा लो, सब में मैथ्स के क्वेश्चन है, सब मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो करनी है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, जैसा मैंने पहले भी बोला, बेसिक फ्रेमवर्क पे काम करो। इक्वेशन कैसे बनती है, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करना है। इसके बाद राकेश यादव की अरिथमेटिक आती है, किरण पब्लिकेशंस के एसएससी के पीवाईक्यूज आते हैं, 8 to 10,000 क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल है, बेसिक्स के लिए अच्छी है। इसके बाद कैट की कुछ बुक्स हैं जैसे अभिजीत गुहा, अरुण शर्मा, सर्वेश वर्मा, निशित सिन्हा, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। बट आपको आई थिंक जो कंटेंट चाहिए है सी सेट के लिए वो इतने मटेरियल से इनफ मिल जाएगा। यूट्यूब को लेकर मैं किसी भी चैनल को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो चैनल देखना चाहते हैं, जिस यूट्यूबर से आपको अच्छा समझ में आता है, चाहे वो यूपीएससी फील्ड में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे कैट का हो, आप अपनी मर्जी से देखो। बट हाँ, चैनल के भक्त मत बनना। अगर आपको कोई टीचर नंबर सिस्टम अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन उससे प्रॉफिट लॉस समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, उससे सिर्फ नंबर सिस्टम सीखो। किसी से प्रॉफिट लॉस अच्छा आ रहा है समझ में, उसको जाकर देखो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ट्राई एंड टेस्ट करो कि आपके लिए क्या सूटेबल है। आपके जो यूपीएससी की पीवाईक्यूज है वो कौन अच्छे से समझा सकता है। इसलिए मैंने किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लिया। आप चाहो तो बैंकिंग के यूट्यूब चैनल्स देख लो जाकर के, आपके अगर टॉपिक वहाँ से क्लियर हो जाए। एसएससी वाले देख लो, या यूपीएससी को लेकर कोई पढ़ा रहा है अच्छा, आप देख सकते हो। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो किसी भी चैनल के भक्त मत बनो, जो आपको अच्छा जो समझा दे उससे देखो और आगे बढ़ो। तो बुक लिस्ट को लेकर बस हमारा यही है, एक कोई बुक पकड़ लो ये जो लिस्ट है उसमें से, और कुछ आप यूट्यूब चैनल्स देख लो जो आपकी तैयारी अच्छे से करा दें। इसके बाद हम आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमें कैसे पढ़ना है। तो आप सबसे पहले मैथ्स को लेकर देख सकते हो, ये 20 टॉपिक्स मैंने बना दिए हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जितने हमें यूपीएससी के लिए पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम, एपी, एवरेज, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री आया नहीं है लेकिन 10th लेवल तक में होता है तो उसको पढ़ना है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट बैंकिंग वगैरह में बहुत पूछा जाता है, तो यूपीएससी से हम उम्मीद रख सकते हैं कल को पूछ ले। और अलजेब्रा वगैरह है, ये बेसिक लेवल पे हम एटलीस्ट तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, कि कोई चांस ना ले हम। तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। सेम रीजनिंग के लिए मेजर ये टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में जो एसएससी, कैट, बैंकिंग हर एग्जाम्स में आते हैं। इतने टॉपिक्स पे आप अच्छा कमांड कर लीजिए, और खुद को बाउंड नहीं करना कि जो यूपीएससी के लिए पढ़ाया जाएगा, जाकर के बैंकिंग, एसएससी के सिलेबस और उनकी बुक लिस्ट से इन टॉपिक्स को पढ़ लो। इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें जहाँ से सीखने मिल रहा है। इसके बाद आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश अच्छी करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको पैसेज भी अगर सॉल्व करना अच्छे से जानना है तो वो है डेली न्यूज़पेपर रीड करना। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, और बहुत टाइम है तो दोनों पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश इंप्रूव होगी। यूट्यूब एनालिसिस जो होते हैं ना आपके, द हिंदू एनालिसिस, इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, इनको देखकर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, और ना ये बहुत काम आते हैं एग्जाम में। आपको मज़ा आती है, घंटे देख सकते हैं, बट रियलिटी यही है, इनका बहुत कोई हेल्प नहीं होता है। जो आपको रियल में हेल्प करता है वो खुद से न्यूज़पेपर पढ़ के एडिटोरियल का मतलब समझना होता है, तो वो एक होता है, और दूसरी चीज़ खुद से पढ़ने पे इंग्लिश इंप्रूव होती है। तो इस चीज़ को ध्यान दें। तो बस इस चीज़ का एक ध्यान रखना है। और पैसेजेस की आप जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे कैट के हों चाहे यूपीएससी के हों, उनकी प्रैक्टिस करिए, समझिए क्या लॉजिक है, टर्म्स का मतलब क्या होता है, एजम्पशन का मतलब क्या होता है, क्रक्स का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो इन चीज़ों पे एक हमें ध्यान देना है। सो देखिए,
अब लगभग 300 डेज हैं कुछ मई में जो हमारा पेपर है नेक्स्ट प्रीलिम्स 2024 का। तो अगर मैं एक ब्रॉड स्ट्रेटजी बोलूँ, इस पर मैं कुछ बहुत बिल्कुल फिक्स डे टू डे का कोई शेड्यूल नहीं बताने वाला हूँ, बस एक ब्रॉड आउटलाइन मैं आपको देना चाहूँगा किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर का जो फेज़ है ना, उस पर आप कोशिश कीजिए कि जो मैथ्स के टॉपिक रीजनिंग के बताए हैं एटलीस्ट इनका एक बेसिक सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए, और जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आप इस टाइम पे कर लो। फिर जो नवंबर से लेकर जनवरी का फेज़ है ना, इस पर आपको क्या फोकस करना है कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अक्टूबर तक आपकी सारी तैयारी हो गई है, अब जो फेज़ है उसमें आपको क्या करना है, हाई लेवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। और जो इसके बाद फाइनल एग्जाम टाइम आएगा ना फरवरी में, वहाँ पर आपको कैट और एसएससी लेवल की प्रैक्टिस करना है। आईआईटी नहीं जाना है, बस आईआईटी को लेकर बोलते हैं ना कि आईआईटी के भी क्वेश्चन आए थे, तो मैंने लिख दिया कि अगर मन करे कोई इतना एक्सट्रीम भी जाना चाहे तो जाके आईआईटी के भी क्वेश्चन कर लेना सॉल्व, बट उसकी नीड नहीं पड़नी है कभी भी। सिर्फ कैट एसएससी इनके मॉक्स की प्रैक्टिस करना है, और जो कोचिंग के यूपीएससी के डिफरेंट कोचिंग्स हैं उनके आप मॉक लगा सकते हो उस टाइम, जैसा जनरली हम हर साल करते हैं। तो बस इस तरीके से एक आपकी ब्रॉड प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ, जुलाई से लेकर के अप्रैल मई 2024 तक में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और फाइनल स्टेज पे हम कैट एसएससी के टफेस्ट क्वेश्चंस को उठा लेंगे। चाहे तो बैंकिंग मेंस के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट उसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं आता है यूपीएससी में, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, कैट और एसएससी के मेंस लेवल की अगर आप तैयारी कर लो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी को अपने आगे लेकर के जाना है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि सीसेट को इक्वल लेवल पर ट्रीट करना है जीएस की तरह, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स को करते हैं। तो आज की स्ट्रैटेजी पे मैं बस इन्हीं चीज़ों पर बात करना चाहता था। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।